तो चलिए हम चलते हैं नैमिषारण्य की उस चिरंतन, उस तेजोमय यज्ञशाला में। एक ऐसी जगह जहां लगता था मानो समय भी अपनी चाल भूलकर पर ब्रह्म की अनुभूति में ठहर सा गया हो। उस पवित्र भूमि पर यकीन मानिए, हर एक पल, हर एक क्षण साक्षात ब्रह्म गति के गहरे से गहरे रहस्य खुल रहे थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। यज्ञ वेदी से सोने जैसी लपटें उठ रही थी, इतनी ऊंची कि मानो वो आसमान की नीली गहराई को छू लेना चाहती हूँ। और उन लपटों से जो पवित्र धुआं निकल रहा था ना, वो एक दिव्य छतरी की तरह पूरे इलाके पर छा गया था। सच में ये वो जगह थी, वो अवस्था थी जहां परमात्मा को पाने का जो एहसास है वो हर सांस के साथ सीधे अंतर्मन में उतर रहा था। उस दिव्य सभा में जितने भी ऋषि मुनि मौजूद थे वो सब शुभ्र क्षोम वस्त्रों में थे, यानी एकदम सफेद चमकीले रेशमी वस्त्र। और ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि उनके मन की पवित्रता और उनकी अटूट तपस्या का एक बाहरी प्रतीक थे। उनके माथे पर गोपी चंदन का सात्विक तिलक यज्ञ की सुनहरी रोशनी में ऐसे चमक रहा था मानो कोई दिव्य मणि हो। और हवा में जटामान सी गुग्गुल और शुद्ध घी की आहुतियों की वो घनी पवित्र खुशबू फैली हुई थी। एक ऐसी महक जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक को शुद्ध कर दे। और सोचिए, ऐसे ही एक परम शांत दिव्य माहौल में एक बहुत गहरा सवाल उठा। और ये सवाल किसी एक ऋषि के मन में नहीं आया था, बल्कि ये वहां मौजूद हर एक चेतना का सवाल था। सवाल ये था कि भाई, जो मुनि आप्तकाम हो चुके हैं, मतलब जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, जो पूरी तरह से शांत हैं, जिन्हें ब्रह्मपद मिल चुका है, आखिर वो भी दुनिया की भलाई के लिए भगवान के मंगलमय चरित्रों का, उनके अद्भुत रूपों का बखान क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उन्हें? इस रहस्य का जो हल है ना, कि क्यों परम शांति भी परम भक्ति के आगे सिर झुकाती है, वो एक बहुत पुरानी कथा में छिपा है। ये कहानी है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कैसे उन्होंने ज्ञान के शिखर से भक्ति के महासागर में छलांग लगाई। उनकी यही यात्रा दरअसल इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है। ये चारों कुमार ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये तो साक्षात ज्ञान की चलती फिरती मूर्तियां थे। देखने में 5 साल के बच्चे लगते थे, एक ऐसा रूप जो दुनिया के छल कपट से एकदम परे होता था, लेकिन उनकी बुद्धि कल्पों की, युगों की तपस्या से पकी हुई थी। उन्हें शमित आत्मा कहा जाता था, यानी ऐसी आत्माएं जिनके मन की सारी लहरें शांत हो चुकी थी, जहां इच्छा और नफरत का कोई निशान तक बाकी नहीं था। उनके शरीर से विशुद्ध सत्व की एक ऐसी रोशनी निकलती थी कि उसके संपर्क में आते ही तमोगुण और रजोगुण अपने आप खत्म हो जाते थे। वो ब्रह्म गति को पा चुके थे, मतलब वो हमेशा उस निराकार निर्गुण ज्योति में ही डूबे रहते थे। लेकिन फिर भी उस निराकार में पूरी तरह स्थित होने के बावजूद उनके अंदर एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही पवित्र जिज्ञासा जागी कि भाई वो साकार ब्रह्म कैसा होता होगा जिसका गुणगान वेद पुराण करते हैं। बस इसी शुद्ध ज्ञान भरी जिज्ञासा ने उन्हें प्रेरणा दी और वे अपनी योग शक्ति से अनगिनत लोकों को पार करते हुए सीधे भगवान के परम धाम वैकुंठ की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने निःश्रेयस वन को पार किया, जहां के कल्प वृक्षों और मंदार के फूलों की दिव्य खुशबू इस दुनिया की कल्पना से बहुत बहुत परे की। अपनी योग शक्ति के बल पर सनकादि कुमारों के लिए वैकुंठ के पहले 6 दरवाजों को पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़े आराम से उन्हें पार कर गए। हर दरवाजे पर दिव्यता और ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनका मन पूरी तरह शांत था, उसी निराकार ब्रह्म में टिका हुआ था। और फिर आखिरकार वो 7वें और आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, जहां उनका सामना हुआ भगवान के 2 सबसे खास पार्षदों से, जय और विजय। देखिए, जय और विजय सिर्फ द्वारपाल नहीं थे, वो तो पराक्रम और ऐश्वर्य के जीते जागते स्वरूप थे। वो भगवान की असीम शक्ति और उनके परम धाम के गौरव के प्रतीक थे। उनका होना ही इस बात की गवाही देता था कि अब वो सीमा आ गई है जिसके आगे केवल शुद्ध दिव्य सत्व का ही राज है। उनके शरीरों पर सोने का मोटा अभेद्य कवच था, स्वर्णमयी सघन कंचुक। और वो कवच सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वो तो वैकुंठ की दिव्य रोशनी से खुद ही चमक रहा था। और उसकी हर एक परत पर भगवान की लीलाओं की बारीक नक्काशी की हुई थी। उनके सिर पर जो बड़े बड़े सोने के मुकुट थे, वो उनके असीमित अधिकार को दर्शाते थे। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा जैसे दिव्य अस्त्र थे, जो सिर्फ हथियार नहीं
बल्कि जीवंत शक्तियां थीं। लेकिन अपनी इस सेवा और अपनी इस ताकत की वजह से ठीक उसी पल उनके मन में एक बहुत हल्का सा तामसी अभिमान जाग गया। तो हुआ ये कि जब जय और विजय ने उन नन्हे बिना वस्त्रों के बालकों को देखा तो वो उनके ब्रह्म तेज को समझ ही नहीं पाए। अपने उस तामसी गर्व के नशे में उन्होंने उन्हें कोई साधारण बच्चे समझ लिया और अपनी दिव्य छड़ी से उनका रास्ता रोक दिया। असल में ये दो लोगों की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग अलग अवस्थाओं की टक्कर थी। एक तरफ था विशुद्ध सत्व और दूसरी तरफ था सेवा से जन्मा तमस। द्वारपालों का वो सख्त धातु का कवच और उनका वो बर्ताव एक तरह से भेदभाव का प्रतीक था, एक ऐसी चीज जिसकी वैकुंठ जैसी समता की भूमि पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। सनकादि कुमार जो युगों युगों से शांत रस में डूबे हुए थे, उनके मन में पहली बार क्रोध की लहर उठी। ये गुस्सा किसी व्यक्तिगत अपमान की वजह से नहीं था, नहीं, ये एक इम्पर्सनल, एक सात्विक क्रोध था, इस बात पर कि भगवान के धाम में भी ये भेद दृष्टि कहाँ से आ गई। और बस उसी क्षण उनके मुख से श्राप निकल गया, तुम दोनों इस दिव्य धाम से गिरकर असुर योनि में जन्म लोगे। अब गहराई से देखें तो ये श्राप भी असल में लोक मंगल के लिए ही था। यही तो भविष्य में भगवान की असुर संहार लीलाओं का आधार बनने वाला था और साथ ही इन पार्षदों के उद्धार का जरिया भी। जैसे ही श्राप की आवाज वैकुंठ में गूंजी और द्वारपाल डर से कांपने लगे, ठीक उसी पल साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण खुद उस सातवें द्वार पर प्रकट हो गए। भगवान का यूं आना ठीक वैसा ही था जैसे किसी तपते रेगिस्तान में अमृत के बादल बरस जाएं, जो एक ही पल में सारी गर्मी और सारे संघर्ष को मिटा दें। भगवान का वो प्रशस्त रूप, यानी कि जिसकी प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाएं, वो रूप साक्षात सात्विक आभा का एक महासागर था। सोचिए, जिस निराकार ज्योति के ध्यान में सनकादि कुमार युगों से लीन थे, आज वही ज्योति एक साकार सगुण परम सुंदर शरीर के रूप में उनके ठीक सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने घनश्याम शरीर पर पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, जो किसी घने काले बादल पर चमकती हुई बिजली की तरह लग रहे थे। उनके सिर पर जो सोने का मुकुट था, वो अपनी रोशनी से पूरे वैकुंठ को जगमग कर रहा था। उनके माथे पर लगा मलायत चंदन का तिलक उस दिव्य धाम को अपनी खुशबू से महका रहा था और भगवान के गले में घुटनों तक लंबी वनमाला थी और उनके सीने पर ब्रह्मांडों के तेज को अपने अंदर समेटे हुए कौस्तुभ मणि चमक रही थी। और फिर वो पल आया जिसने ज्ञान की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी की दिव्य खुशबू जब हवा के एक झोंके के साथ उन चारों मुनियों की सांसों में गई, तो उनके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक पल, और उस एक पल में युगों की स्थिर निराकार समाधि टूट गई। वो शांत रस जो पत्थर की तरह जड़ और स्थिर था, वो उस दिव्य खुशबू के छूते ही पिघल गया और प्रेम रस की अनगिनत लहरों में बदल गया। उनका सारा ब्रह्म ज्ञान भक्ति की उन प्रचंड लहरों में कहीं खो गया। उन मुनियों का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा, रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ये साफ साफ महसूस हुआ कि जिस निराकार ब्रह्म के आनंद में वो युगों से डूबे थे, वो सारा का सारा आनंद भी भगवान के इस साकार रूप के एक पैर के नाखून के चमक के आगे कुछ भी नहीं है, एकदम तुच्छ है। उनके ज्ञान का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। वे मुनि जो अब तक मौन में रहते थे, पहली बार स्तुति करने लगे। उनके मुंह से शब्द फूट पड़े, हे नाथ, हम अब तक तो बस आपके उस अव्यक्त निराकार रूप को ही जानते थे, लेकिन आज आपके इस सगुण सौंदर्य ने तो हमारी मुक्ति के घमंड को भी चुरा लिया है। अब हमें मोक्ष नहीं चाहिए, अब तो बस एक ही इच्छा है कि हम आपके इन दिव्य गुणों का गान करते रहें। और बस इसी घटना ने नैमिषारण्य के ऋषियों के उस मूल सवाल का जवाब दे दिया। भगवान ने उन मुनियों का आदर किया और अपने सेवकों की गलती के लिए खुद माफी मांगी। तब उन ऋषियों ने यह गहरा रहस्य जाना कि ज्ञान की असली मंजिल तो भक्ति ही है। शांत रस का जो आनंद है, वो भक्ति रस के परम आनंद के सामने बहुत छोटा है, और निराकार ब्रह्म में मिल जाने वाली मुक्ति भगवान के साकार दर्शन के सामने एक बहुत ही मामूली सी चीज है। और यही वो परम रहस्य था जिसने ये साबित कर दिया कि कोई कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो,
जब तक वो भगवान के इस प्रशस्त रूप और उनके लोक पावन चरित्रों का गान नहीं करता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है, बेजान है। भगवान के चरित्रों को कहना और सुनना, यही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा लोक मंगल है, और यही हर जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।